मरने के बाद भटकती सोल्स की कहानियां तो हमने बहुत देखी हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे जिंदा इंसान सोल्स को हॉन्ट करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम मोमो नाम की एक लड़की को देखते हैं जो पजेस्ड हालत में थी। वो अपने सिबलिंग्स की तरफ देखकर अजीब आवाज में पूछती है, तुम लोगों ने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? अंगा तब दावा करता है कि ये मोमो नहीं बल्कि सोफी है। वो हिम्मत करके जैसे ही मोमो को टच करता है, वो सब जैसे किसी इनविजिबल गोंद से एक दूसरे से चिपक जाते हैं। उन सब के मुंह से काला धुआं निकलने लगता है और सीन अंधेरे में गायब हो जाता है। कहानी कुछ दिन पीछे जाती है। अंगा अपनी बहन मोमो, निंडी और भाई जोजो को वीडियो कॉल पर अगले दिन के टूर की याद दिलाता है। निंडी काम के प्रेशर की वजह से पहले मना करती है, लेकिन सब उसे याद दिलाते हैं कि वो 4 साल से अपने घर नहीं गए। आखिरकार निंडी मान जाती है, पर कहती है कि वो ज्यादा दिन नहीं रुक पाएगी। फिर अंगा अपनी छोटी बहन सोफी को मैसेज करता है कि वो कल ही पहुंच रहे हैं। उसी रात घर पर पिता सोफी से पूछते हैं कि क्या उसके भाई बहन आ रहे हैं। सोफी हाँ कहती है। ठीक तभी आजंग नाम का आदमी घबराया हुआ आता है और सेना की मदद मांगता है, क्योंकि मिला नाम की लड़की को फिर से एक स्पिरिट ने पजेस कर लिया है। सेना वहां जाकर लड़की के सिर पर हाथ रखता है तो सोल बोल पड़ती है, मैंने सुसाइड नहीं किया, मेरा मर्डर हुआ था। सेना उसे जाने का ऑर्डर देता है तो आत्मा याद दिलाती है, तुमने वादा किया था। सेना गंभीरता से कहते हैं कि वो जानते हैं और फिर लड़की की बॉडी से सोल को निकाल देते हैं। अगली सुबह चारों सिबलिंग्स घर के लिए निकल पड़ते हैं। नेक्स्ट सीन में सोफी जब आंगन में झाड़ू लगा रही थी, उसे महसूस होता है कि उसके पीछे से कोई गुजरा, लेकिन मुड़ने पर कोई नहीं दिखता। इसी डरावनी फीलिंग के बीच अंगा की गाड़ी आकर रुकती है। भाई बहनों को देखकर सोफी खुशी से झूम उठती है और उनका वेलकम करती है। लगेज उतारते वक्त उनकी मुलाकात पिता से भी होती है और सब मिलकर खुश होते हैं। बाद में बातों के दौरान मोमो सोफी की बचपन वाली डॉल दिखाकर पूछती है कि क्या वो अभी भी उस पुरानी डॉल के साथ सोती है। सोफी बताती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। निंडी अफसोस जताते हुए कहती है कि उसने सोफी के लिए नई डॉल खरीदी थी, लेकिन गलती से अंगा के घर छोड़ आई। तभी एक फ्लैशबैक में उनका बचपन दिखता है, जहां कुछ लड़कों ने सोफी की डॉल छीन ली थी तो अंगा और जोजो ने लड़ाई करके उसे वापस लिया था। छीना झपट्टी में डॉल थोड़ी फट गई थी तो निंडी ने उसे सिल दिया था और सोफी को प्रोटेक्शन के लिए एक लकी ब्रेसलेट दिया था। इसके बाद सब साथ में डिनर करते हैं। डिनर के बाद अंगा सोफी को एक नया फोन गिफ्ट करता है, क्योंकि उसका पुराना वाला खराब हो गया था। नया फोन पाकर सोफी बहुत खुश होती है और पुराने वाले को वार्डरोब में रख देती है। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर अंगा माँ को याद करके इमोशनल हो जाता है। फिर वो सब मिलकर झरने पर घूमने का प्लान बनाते हैं। निकलते वक्त सेना उनसे कहता है कि वापसी में उसके लिए कॉफी और चीनी लेते आना। वो पैसे देना चाहता है, लेकिन अंगा मना कर देता है और कहता है कि वो अपने खर्च पर लाएगा। निकलते वक्त जोजो जिद करता है कि वो पापा की गाड़ी चलाएगा। गाड़ी में बैठते वक्त अंगा की जेब से उसकी अपनी गाड़ी की चाबी गिर जाती है। जब गाड़ी घर की बाउंड्री से बाहर निकलती है तो एक रहस्यमयी सफेद कपड़ों वाली लेडी हाथ में गुलाब लिए उनका पीछा करते हुए दिखती है। सबको चुप देखकर जोजो मजाक में कहता है कि चुप रहने से जिन पकड़ सकते हैं। निंडी उसे डांटती है, लेकिन जोजो हंसते हुए गाड़ी चलाता रहता है। अचानक जोजो को पता चलता है कि गाड़ी के ब्रेक काम नहीं कर रहे। पहले सबको लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन जब बेकाबू गाड़ी पहाड़ की ढलान से तूफानी स्पीड में नीचे जाने लगी तो सब डर गए। गाड़ी भयानक तरीके से पलटकर चकनाचूर हो जाती है। घायल जोजो किसी तरह मलबे से निकलकर बाकियों को बचाता है, लेकिन सोफी गाड़ी के अंदर ही फंस जाती है। उसे निकालने से पहले ही गाड़ी में आग लग जाती है और ब्लास्ट हो जाता है। उनकी आंखों के सामने सोफी की दर्दनाक मौत हो जाती है। अगले सीन में अचानक अंगा की नींद खुलती है। वो जोजो को जगाता है जैसे वो किसी सदमे में हो। एक्सीडेंट के बाद का उसे कुछ याद नहीं, लेकिन बस इतना याद है कि सोफी गाड़ी के अंदर थी। इसलिए वो सोफी को ढूंढने बगल वाले रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि सेना, मोमो और निंडी बैठे हैं। अंगा पूछता है सोफी कहाँ है। सेना उन्हें हिम्मत रखने को कहता है और बताता है कि जो हुआ वो किस्मत थी। मोमो बताती है सोफी अब जिंदा नहीं है। अंगा गुस्से में मोमो को सोच समझकर बोलने को कहता है। सेना सिचुएशन संभालता है। वो उन्हें घर से बाहर जाने से मना करता है और कहता है मैं सब संभाल लूंगा। फिर वो चला जाता है। सेना के जाते ही निंडी एक्सीडेंट के लिए सीधे जोजो को जिम्मेदार ठहराती है और कहती है कि उसी की वजह से सोफी मरी है। अंगा रोकने की कोशिश करता है तो निंडी उसे भी सुना देती है। मोमो झगड़ा रोकने जाती है तो उसे भी डांट देती है। ठीक उसी वक्त सोफी की अलमारी के अंदर से उसका पुराना फोन अचानक बजने लगता है। अंगा डरते डरते फोन उठाता है तो उधर से सोफी की आवाज आती है, तुम लोग मुझे अकेला छोड़कर क्यों गए? दहशत में अंगा के हाथ से फोन गिर जाता है। जोजो फोन उठाता है, लेकिन उसे भी समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। उसी वक्त वो रहस्यमयी सफेद कपड़ों वाली लेडी घर के बाहर खड़ी दिखाई देती है। जोजो गिल्ट में डूब जाता है और मानता है कि निंडी सही कह रही है, सारी गलती उसी की है। दूसरी तरफ निंडी को सोफी की आवाज सुनाई देती है जो उसे अपने साथ रहने को कह रही है। डर कर वो खिड़की की तरफ जाती है तो अचानक लाइट चली जाती है और कोई उसे टच करता है। अगले ही पल सोफी की सोल उसके सामने आ जाती है।
डर के मारे निंडी कमरे से भागती है और मोमो से टकरा जाती है। निंडी घबराकर मोमो को बताती है कि सोफी ने उसे टच किया, लेकिन मोमो आसपास किसी को न देखकर बात टाल देती है। इसके बाद जोजो वॉशरूम में घुसता है तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो ध्यान नहीं देता और अपनी टी शर्ट टांगने जाता है, तभी ऊपर से कुछ लिक्विड उस पर गिरता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सोफी का घोस्ट अचानक ऊपर से उस पर गिर पड़ता है। जोजो की चीख सुनकर सब दौड़ कर आते हैं और उसे डर से कांपते हुए देखते हैं। निंडी तब मोमो को याद दिलाती है कि उसने पहले ही ऐसी किसी चीज के बारे में वार्न किया था। डर के मारे वो सब उसी रात एक ही कमरे में सोने का फैसला करते हैं, लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं रहती। आधी रात को बाहर से झाड़ू लगाने की आवाज आती है, जैसे कोई बेवक्त आंगन साफ कर रहा हो। फिर लाइट के साथ अजीब खेल शुरू होता है। स्विच अपने आप ऑन ऑफ होने लगता है और आखिर में बंद हो जाता है। अंधेरे में अंगा अचानक देखता है कि निंडी के ठीक बगल में सोफी लेटी हुई है। अंगा के चिल्लाने पर निंडी पीछे मुड़कर सोफी को देखती है और डर कर उछलकर मोमो के बिस्तर पर चली जाती है, लेकिन अगले ही पल सोफी गायब हो जाती है। कंफ्यूज्ड अंगा जैसे ही बिस्तर पर बैठता है, सोफी फिर कमरे के बीच में दिखाई देती है और कहती है, मेरे साथ रहो। अंगा उसकी तरफ बढ़ता है तो वो हवा में गायब हो जाती है। हालांकि जोजो को लगता है कि अंगा मजाक कर रहा है, लेकिन कैमरा पैन होता है तो दिखता है कि सोफी असल में अलमारी के ऊपर बैठकर उनकी तरफ घूर रही है। अगले दिन सुबह जोजो और निंडी दोनों को बुखार हो जाता है। वो कमजोर हो गए थे, इसलिए अंगा मोमो को उनके लिए सूप बनाने भेजता है। किचन में सूप बनाते वक्त अचानक पानी का नल अपने आप चालू हो जाता है। मोमो चौंक जाती है और गलती से अपनी उंगली काट लेती है। इसके बाद जब वो कैबिनेट से कुछ निकालने जाती है तो कोई इनविजिबल हाथ उसे बंद कर देता है। उधर अंगा को वही सफेद कपड़ों वाली मिस्टीरियस लेडी मिलती है, जो अपना नाम मैडम रोज बताती है और कहती है कि वो उनकी पड़ोसी है। वो अंगा से पूछती है कि क्या उसे सोफी दिखाई दी। अंगा कंफ्यूज होता है तो रोज बताती है कि वो सब जानती है और सब एक्सप्लेन कर सकती है। वो अंगा को अपने घर बुलाती है और कहती है कि जवाब चाहिए तो वहां आ जाना। ठीक तभी मोमो अंगा को आवाज देती है। अंगा पीछे मुड़ता है और वो औरत गायब हो जाती है। खैर, पापा के अभी तक न लौटने पर अंगा उन्हें ढूंढने जाने की बात करता है, लेकिन निंडी उसे पापा की चेतावनी याद दिलाती है कि घर से निकलना मना है, इसलिए उन्हें इंतजार करना चाहिए। लेकिन जोजो अपना आपा खो देता है और निंडी पर पर्सनल अटैक करता है। वो निंडी के एक्स की बात छेड़कर उसे बेइज्जत करता है और ताना मारता है कि अकेले रह जाने के डर से वो ऐसा कर रही है। गुस्से में निंडी जोजो को परिवार पर बोझ कह देती है। इस बात से जोजो और भड़क जाता है। वो सबके सामने अपनी लाइफ का एक बड़ा सैक्रिफाइस बताता है। जोजो मानता है कि उसे जुए और कर्ज की दिक्कत है, लेकिन वो कभी परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहता था। वो बताता है कि उसने अपनी पढ़ाई के जमा किए सारे पैसे पापा को भेज दिए थे ताकि अंगा पढ़ सके और उसे जोजो की तरह भटकना न पड़े। वो याद दिलाता है कि पापा एक मामूली कुरान टीचर थे। उनकी कमाई से इतना बड़ा घर चलाना नामुमकिन था, इसीलिए जोजो ने पढ़ाई छोड़कर बाजार में छोटे मोटे काम किए और वो पैसे घर भेजता रहा। जोजो इमोशनल होकर कहता है कि खून का रिश्ता न होते हुए भी सेना और उसकी वाइफ ने उन्हें अपने बच्चों जैसा पाला है और वो इस परिवार को ही अपना सब कुछ मानता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सेना उनका बायोलॉजिकल पिता नहीं है, बल्कि पालने वाला पिता है और वो पांचों भाई बहन सगे नहीं हैं। खैर, जोजो आगे कहता है कि निंडी ने उसे हमेशा पराया और बोझ समझा। ये सुनकर अंगा को बहुत पछतावा होता है। उसे नहीं पता था कि जोजो ने उनके लिए अपना फ्यूचर कुर्बान कर दिया। माहौल हल्का करने के लिए जोजो कहता है कि वैसे भी उसे पढ़ाई पसंद नहीं थी। अंगा उसे कहता है कि वो पांचों भाई बहन हैं और जोजो उनके लिए बड़े भाई जैसा है। अंगा के समझाने पर जोजो का गुस्सा शांत होता है और वो निंडी से माफी मांगने का फैसला करता है। इसके बाद अंगा पापा को ढूंढने जाने की तैयारी करता है। मोमो भी साथ जाना चाहती है, लेकिन अंगा को याद आता है कि गाड़ी की चाबी तो एक्सीडेंट वाली गाड़ी में ही रह गई। मजबूर होकर मोमो के कहने पर वो पैदल ही टैक्सी या बस पकड़ने सड़क पर निकल पड़ते हैं। वो हाथ देते हैं, लेकिन खाली टैक्सी उनके लिए नहीं रुकती। ठीक तभी अंगा मरी हुई सोफी को सड़क पर चलते हुए देखता है। सोफी को देखते ही अंगा उसका पीछा करता है और जंगल के अंदर घुस जाता है। मोमो भी उसके पीछे दौड़ती है। जंगल में दौड़ते वक्त मोमो को अचानक ठोकर लगती है। वो देखती है कि सोफी का वो लकी ब्रेसलेट लकड़ी के एक टुकड़े पर बंधा है, लेकिन पल भर के लिए नजर हटती है और दोबारा देखने पर ब्रेसलेट गायब हो जाता है। दूसरी तरफ सोफी अचानक अंगा के सामने आती है और फुसफुसाती है, मेरे साथ रहो। अंगा कुछ समझ पाता उससे पहले ही सोफी ठीक उसके पीछे आ खड़ी होती है। डर के मारे अंगा गिर पड़ता है और वहां से भागने लगता है। घर पर जोजो निंडी से माफी मांगने उसके रूम में जाता है। वो देखता है कि निंडी खड़ी है, लेकिन तभी असली निंडी पीछे से दवाई लेकर आती है तो जोजो चौंक जाता है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि अभी उसने किसे देखा था। खैर, जोजो निंडी से माफी मांग लेता है। उधर जंगल में मोमो को अंगा मिल जाता है।
सोफी की सोल वाली बात सुनकर वो जल्दी घर लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी देर चलने के बाद उन्हें एहसास होता है कि वो बार बार जंगल में उसी जगह आ रहे हैं, जैसे किसी लूप में फंस गए हों। घर पर निंडी समझ जाती है कि अंगा और मोमो शायद पापा को ढूंढने ही बाहर गए हैं। उसी वक्त निंडी आईने में अपना एक पीला और हॉन्टेड रिफ्लेक्शन देखती है। वो कंफ्यूज होकर आईने के एकदम पास चली जाती है। जोजो की आवाज से उसका ध्यान टूटता है। उधर जंगल में मोमो को एक अजीब स्मेल आती है। अंगा इधर उधर देखता है तो उसे दूर मैडम रोज खड़ी दिखती हैं। अंगा तुरंत उन्हें फॉलो करता है और फाइनली उस लूप से निकलकर मेन रोड पर आ जाता है। घर लौटने के बाद अंगा मोमो को लेकर सीधा मैडम रोज के घर निकल पड़ता है। उसे यकीन है कि यही औरत उसे सोफी की भटकती हुई सोल से मिलवा सकती है। मैडम रोज बताती हैं कि सोफी की आत्मा को शांति नहीं मिली है, वो डरी हुई है और अपनी फैमिली को कुछ जरूरी बात बताना चाहती है। रोज समझाती हैं कि किसी ने एक दूसरे को आखिरी अलविदा नहीं कहा, इसीलिए वो भटक रही है। वो सोफी से कांटेक्ट करने का एक तरीका बताती हैं। उनमें से किसी एक को पश्चिम की तरफ मुंह करके सोफी की कोई फेवरेट चीज हाथ में लेकर दिमाग शांत करके एक खास स्पेल पढ़ना होगा। अंगा रोज से मंत्र वाला कागज लेता है तो वो वार्न करती हैं कि इसे अभी मत खोलना, लेकिन जब अंगा पूछता है कि बदले में रोज को क्या मदद चाहिए, तभी सीन मिस्टीरियस तरीके से कट हो जाता है। घर आकर मोमो रोज की बातों पर भरोसा नहीं कर पाती, खासकर मदद वाली शर्त को लेकर वो परेशान है, लेकिन अंगा को पक्का यकीन है कि सोफी उनके आसपास ही है। इसके बाद अंगा के अंदर जाने पर मोमो को लगता है कि उसने गार्डन में सोफी को देखा। वो पेड़ के पीछे झांकती है। अचानक कोई उसका पैर पकड़ लेता है तो वो चिल्लाकर घर के अंदर भागती है। उसी वक्त जोजो को खाट के नीचे से अजीब आवाज सुनाई देती है। झांकने पर वो देखता है कि सोफी की वो डॉल वहां पड़ी है। अचानक वहां से कोई उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। वो डर कर पीछे हटता है। बाद में निंडी उस डॉल को बाहर निकालती है। अंगा और मोमो कमरे में आते हैं तो जोजो और मोमो अपने ऊपर हुए इन हॉरर अटैक्स के बारे में बताते हैं। सबके इस डरावने एक्सपीरियंस के बाद अंगा फैसला करता है मैडम रोज के कहे मुताबिक उन्हें सोफी से कांटेक्ट करना ही होगा और जानना होगा कि वो आखिर उनसे क्या चाहती है। मोमो निंडी को बताती है कि वो और अंगा पड़ोस वाली उस मिस्टीरियस लेडी मैडम रोज के पास गए थे, जिसने दावा किया है कि वो सोफी की आत्मा से कांटेक्ट करवा सकती है। अंगा भी कहता है कि उस औरत को अजीब तरीके से उनके साथ हुई सारी घटनाएं पहले से पता थीं। बात करते करते अचानक जोर से खिड़की खुलती है और सब चौंक जाते हैं। निंडी डरकर तुरंत घर जाना चाहती है, लेकिन अंगा पापा को अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। जोजो दरवाजा खोलता है तो सामने मैडम रोज खड़ी थी। रोज अंगा को अपना काम शुरू करने का इशारा करती है, लेकिन मोमो के दबाव में जोजो उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद अंगा बाहर अंधेरे में सोफी को खड़ा देखकर दौड़ता है। मोमो उसे रोकने के लिए पीछे भागती है, लेकिन बाहर सोफी नहीं मिलती, बल्कि मैडम रोज उनकी तरफ हवा में तैरते हुए आती दिखाई देती है। डर के मारे वो दोनों जल्दी से अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। दरवाजे पर फिर से आवाज होती है। जोजो डरते डरते आगे बढ़ता है, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंगा को यकीन है कि बाहर सोफी है, लेकिन जोजो चिल्लाता है, बाहर जो भी है वो हमारी बहन नहीं है। हाथापाई में वो सब गिरते पड़ते बाहर आ जाते हैं। तब सोफी की बिना सिर वाली बॉडी खड़ी होकर कहती है, मेरे साथ रहो। बिना सिर वाली सोफी का वो खौफनाक रूप देखकर वो किसी तरह अंगा को घसीटकर अंदर लाते हैं और दरवाजा जोर से बंद कर देते हैं। लेकिन अंगा सोफी से कम्युनिकेट करने के लिए बेताब हो जाता है। वो सोफी की फेवरेट डॉल उठाकर कहता है, अगर तुम लोग मुझे बाहर नहीं जाने दोगे तो कम से कम मुझे इस रिचुअल के जरिए सोफी से कांटेक्ट करने दो। निंडी कंफ्यूज होकर पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है। तब मोमो बताती है कि अंगा को लगता है ऐसे ही सोफी की आत्मा से बात हो सकती है। ठीक तभी मोमो को बाहर लोगों के बात करने की आवाज आती है। निंडी इसे हेलुसिनेशन समझकर टाल देती है, लेकिन हम देखते हैं कि असलियत में सेना के साथ वहां कुछ लोग थे। उनमें से एक सेना को अलविदा कह के घर जाने की बात कहता है और एक एक करके सब वहां से चले जाते हैं, यानी वो बाहरी दुनिया से कटते जा रहे थे। अंगा के रिचुअल के दौरान हालात काबू से बाहर होने लगते हैं। जोजो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो अंगा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जोर से खिड़की खुल जाती है और सोफी की अलमारी बुरी तरह कांपने लगती है। अचानक एक अदृश्य बुरी ताकत मोमो को हवा से जोर से फर्श पर पटक देती है। थोड़ी देर बाद जब मोमो सिर उठाती है तो उसकी नजर में एक हिंसक और अजीब सा भाव था। साफ पता चल रहा था कि वो अब नॉर्मल नहीं है। जोजो खतरा भांप कर चिल्लाता है और अंगा को पीछे हटने को कहता है, लेकिन सोफी के गम में अंधा अंगा उस चेतावनी को अनसुना कर देता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मोमो के शरीर में सोफी वापस आई है। भावनाओं में बहकर अंगा जैसे ही मोमो को टच करता है, वक्त जैसे थम जाता है। उनके शरीर जम जाते हैं और दीवार पर लगी घड़ी उल्टी घूमने लगती है। सीन वापस उसी भयानक कार एक्सीडेंट के वक्त पर चला जाता है और तभी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। एक्सीडेंट में असल में सोफी नहीं मरी थी, बल्कि सोफी ही इकलौती थी जो जिंदा बची थी। मारे गए थे अंगा, मोमो, जोजो और निंडी, ये चारों ही। अब तक वो जो देख रहे थे या महसूस कर रहे थे, वो मरने के बाद आत्मा के तौर पर उनका अपना कंफ्यूजन और इनकार था।
सच जानने के बाद जब वो आत्माओं की दुनिया में जागते हैं तो निंडी सेना से पूछती है, क्या हम सच में मर चुके हैं? सेना उन्हें सच स्वीकार करने को कहते हैं। वो समझाते हैं कि अब तक उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया वो उनके मन का ही खेल था, लेकिन मौत के नियम से भागने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक तभी जिंदा सोफी वहां आती है। सेना उसे समझाते हैं, सोफी अब मोह छोड़ दो, अपने भाई बहनों को शांति से दूसरी दुनिया में जाने दो। सेना का हाथ पकड़कर जब सोफी आखिरी विदाई देती है तो धीरे धीरे चारों की आत्माएं हवा में गायब हो जाती हैं। घटना के कुछ दिन बाद सेना और सोफी उसी झरने के पास घूमने जाते हैं। वहां अचानक मैडम रोज की आत्मा सोफी के सामने आती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो सेना को बताए, मैंने सुसाइड नहीं किया, मेरा मर्डर हुआ था। ये मिस्टीरियस मैसेज देकर रोज गायब हो जाती है। इसके बाद सेना सोफी को घर चलने के लिए कहता है और एक रहस्य सुलझने के साथ ही एक नए रहस्य का इशारा देकर ये मूवी खत्म होती है।